तो आज विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ और ऐसे में वीर शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वही दिन है जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और उसके बाद भारत को एक अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, करगिल के वीर सपूतों को सलाम किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज देश भर में विशेष कार्यक्रम इन शहीदों की याद में किए जा रहे हैं। तो करगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे हो चुके हैं। करगिल विजय की शौर्य गाथा आज चारों तरफ गूंज रही है। बात हो रही है उन 527 वीर शहीदों की जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। आज उन्हें देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है, इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो करगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे हो चुके हैं। शौर्य गाथा की कहानी आज हर शख्स की जुबान पर है। किस तरह से करगिल में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की थी और कई चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश पाकिस्तान की थी, उस वक्त हमारे वीर सपूतों ने, वीर जवानों ने किस तरह से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था। और विपरीत स्थितियां थी मौसम की और ऊंची पहाड़ी पर दुश्मन बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हमारे वीर सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। आज वही दिन है जब इन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो करगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश ऋणी है उन वीर सपूतों का जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्हें देश नहीं भूल सकता, इसलिए पूरे देश में आज जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रम इन शहीदों की याद में किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन वीर शहीदों को याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और ये आज जो दिन है, कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन है क्योंकि जिस तरह से इन वीर शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, इन वीर जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। देश उसे कभी नहीं भूल सकता है क्योंकि देश इनका ऋणी है। वहीं करगिल दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उसको प्रेरित करने वाले, उसको सहयोग करने वाले, उसके साथ कदम से कदम मिला के उसका हौसला बढ़ाने वाले, उसका परिवारजनों का भी इतना ही महत्व है। और ये महत्व को याद करते हुए हमारी सेना ने शहीद दिन के पूर्व दिन पर सभी शहीद परिवारजनों को यहां बुला के सम्मानित करा। इसलिए मैं सेना का भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम देश के युवा हैं, हम देश के भविष्य है, हम देश के विकसित भारत के राहबर हैं और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश में देश के भविष्य के लिए नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। 1999 इसमें ज़्यादा है ना, 2-3 होता है। तो एजुकेट द चिल्ड्रंस, वो जेनजी का चाइल्ड का ये के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता क्या है करके। 1919 में पैदा नहीं हुआ को वार के बारे में कुछ पता नहीं रहता। सो इसका एक तो स्कूल चिल्ड्रंस को अवेयरनेस करना है और दूसरा तो हमारा ये सोसाइटी से इफ पॉसिबल हाउ मच वी कैन हेल्प टू द विडोयर्स ऑफ द मार्टायर्स आल्सो, दैट आल्सो वी आर डूइंग. And also we are doing some social cause also from our society, civil society also, like in trafficking in our city, like in programs, events and New Year celebration kind of things. We all take care of that one also. Please give some insight on the memento. On the memento what we carried today here, it is the 26th year, so it contains 26 colors. In that 26 colors we have 26 flowing rivers across India. This contain like Ganga, Kaveri, Yamuna, Brahmaputra, Narmada, like top to Himalaya to down Kanyakumari. And also it contains muds, war memorial muds. तो करगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे और ऐसे में देश उन्हें नमन करता हुआ, इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हुआ। और देखिए किस तरह से उनकी याद में यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, कैंडल्स लगाई जा रही है। हर कोई अपने तरीके से इन वीर शहीदों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, क्योंकि उनके इस योगदान को, इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। और देश ऋणी है इन वीर सपूतों का जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी। और जिस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठिए करगिल के उस हिस्से को अपने कब्जे में लेना चाहते थे,
कोशिश पूरी उनकी रही कि किसी भी तरह से वो करगिल पर कब्जा जमा ले, लेकिन हमारे वीर जवानों ने मुस्तैदी के साथ डटकर वहां पर उन्हें खदेड़ दिया। और विपरीत स्थितियां थी, मौसम इतना खराब वहां पर होता था जिसके चलते ये कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसके बाद भी भारत के इन वीर जवानों ने अपने शौर्य से, अपने जज्बे से इस काम को पूरा किया और 527 जवान शहीद भी हो गए। उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो विपरीत स्थितियों में भी किस तरह से भारत के जवान डटे रहते हैं, भारत की सरहद की सुरक्षा करते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे जवान आज भी सीमाओं पर तैनात हैं। और शायद यही वजह है कि दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से भी डरते हैं। तो तकरीबन 26 साल पूरे हो चुके हैं। आज 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। देश के हर कोने कोने में हम देख रहे हैं कि आज इन वीर सपूतों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और इनके इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिसके चलते सभी हमें कहीं ना कहीं इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें इन वीर शहीदों की गाथा को बताया जा रहा है, किस तरह से अपने सपनों को कुर्बान करके सबसे पहले भारत माता को प्रथम उन्होंने रखा और अपने देश की जीत के लिए, अपने देश से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और इसमें कुछ ऐसे बलिदानी भी रहे जिनकी गाथा आज हर देश जानता है। इसमें अगर कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिया जाए, जिनके नाम पर एक हिल भी, जिनके नाम पर उसे कहीं ना कहीं एक तरह से सम्मान विक्रम बत्रा को देते हुए उस चोटी का नाम ही बत्रा चोटी रख दिया गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिस तरह से लीड किया था और दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे और कहीं ना कहीं उनका जो जज्बा था वो बाकी जो सैनिक थे उनमें भी एक जोश भरने वाला जज्बा था। और शायद यही वजह थी कि इस जीत को मुश्किल होते हुए भी मुश्किल नहीं बनने दिया गया और भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस जीत को हासिल किया, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं देश भर में किस तरह से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। करगिल विजय दिवस, जी हाँ, विजय गाथा गाता हुआ ये विजय दिवस, और ऐसे में हर उस शहीद की कहानी हमारे लिए ज़रूरी है, हर शहीद की कुर्बानी हमारे लिए ज़रूरी है, जिसके चलते आज हम यहाँ इस देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबके अपने सपने, जिन्होंने भारत माता के बचाने के लिए, हमारी सरहद को सुरक्षित रखने के लिए अपने उन सभी सपनों की कुर्बानी दे दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी और आज देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, उन सैनिकों को याद किया जा रहा है जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। तो आज हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, गर्व का दिन है कि यहाँ पर किस तरह से 527 जवानों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, बिना डरे बिना सोचे समझे दुश्मन से लोहा लिया। कठिनाइयाँ बहुत थी और विपरीत स्थितियाँ इतनी थी कि मौसम कहीं ना कहीं साथ छोड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे सैनिक हैं उनका जज्बा कभी उनका साथ छोड़ते हुए नज़र नहीं आया। 1999 की ये करगिल वॉर जो आज भी याद की जा रही है, शहीदों को नमन किया जा रहा है।